दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि 1500 रुपये प्रति महीने की एसआईपी से कितना बन सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि मैं 1500 रुपये प्रति महीना कर सकता हूँ, मैं 2000 प्रति महीना कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी मात्र 3000 रुपये प्रति मंथ की है, तो सर कितना बनेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। और ख़ास करके वैसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कोई साधारण सा काम करते हैं, वैसे लोगों को ये लगता है कि मैं 1000, 1500, 2000 रुपये की एसआईपी यदि करूं तो उससे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आखिर कितना बन सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी बात सेविंग की आती है तो इस देश में सबसे पहला नाम आता है एफडी या आरडी करने का, जो कि हमें शुरू से बताया गया है, हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि पैसे को बचा करके एफडी आरडी में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे अच्छा रिटर्न मिलता है सेविंग के मुकाबले। जनरली लोग क्या करते हैं इस देश में कि थोड़ा सा पैसा बचाए सेविंग अकाउंट में, धीरे धीरे पैसा वो बढ़ाते चले जाते हैं। बट उनको समाज में सिखाया जाता है कि थोड़ा सा पैसा यदि बढ़ जाए तो उस पैसे को एफडी या आरडी में रखना शुरू कीजिए। बट उनको ये पता नहीं है कि जितने भी ट्रेडिशनल प्लान हैं इस देश के अंदर, उन सभी में 5-6% का ही रिटर्न है मैक्सिमम। और ऐसी विडंबना है कि इस देश की महंगाई दर 7% की है, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% का है। और हमें जो ट्रेडिशनल प्लान यहाँ पे बताए जाते हैं शुरू से, उन सभी में 5 से 6% का रिटर्न ही मैक्सिमम निकल करके आता है। तो दोस्तों एक सवाल है मेरा आपसे कि 5-6% का आपको रिटर्न मिल रहा है और महंगाई दर ही यहाँ पे 7% है, तो क्या आप कितना भी पैसा रख लीजिए एफडी आरडी में, कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है या नहीं। इस बात का जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा कि मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, यस और नो में। अब लोग धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में उन पैसे को शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ बैंक के एफडी आरडी और सुकन्या में रखा करते थे। वो धीरे धीरे पैसा अब म्यूचुअल फंड में जा रहा है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, इन सभी का पैसा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग समझदार हो रहे हैं। इक्विटी में पैसा है तो रिस्की है, ये बात सब लोग कहते हैं, बट मैं कहता हूं कि इन सब का कैलकुलेशन कीजिए। आप पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए और उन रिकॉर्ड्स के तौर पर आप आने वाले भविष्य का कैलकुलेशन कीजिए कि यदि उतना ही रिटर्न जनरेट हुआ तो हमारे पैसे का क्या होगा। मेरी ताकत 1000 रुपये प्रति मंथ की है, 1500 प्रति मंथ की है, तो कितना कॉर्पस बन सकता है, इस बात को आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। आपके लिए कोई भी कैलकुलेट करके नहीं बताएगा कि कितना बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 1500 रुपया प्रति मंथ जमा किया, मतलब 50 रुपये डेली का प्रति मंथ यदि आपने जमा किया, तो कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 50 रुपया पर डे जमा करेंगे, 1500 रुपये मंथ में किसी जगह पे एसआईपी करेंगे तो कितना मिलेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन पे। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी है, आपकी समझ कहाँ तक है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा चीज़ है फंड सिलेक्शन। यदि म्यूचुअल फंड में तो आप आ गए बट आपका फंड सिलेक्शन ही अच्छा नहीं है तो कभी भी वो ज़्यादा कॉर्पस नहीं बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने लार्ज कैप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया अगले 15 सालों के लिए, और 2-2 हज़ार रुपये प्रति मंथ का यदि हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 15 सालों में क्या क्या घटनाएं घटी हुई है। निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप ने, जहां की पिछले 15 सालों में जमा हुआ 3,60,000 रुपया और अभी कॉर्पस है उसका 13,70,000 रुपया। कितना परसेंट का रिटर्न? 16.5% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ब्लू चिप जमा हुआ सेम 3,60,000 और कॉर्पस है 13,20,000 रुपया, करीब 16% के रेट से। मीरा एसेट में 360 का बना है 1261। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो सबसे ख़राब वाला है ना,
वो 360 का बनाया है 11,82,000 रुपया, 14.5% के रेट से। और आप यदि बैंक में पोस्ट ऑफिस में रखते हैं FD RD में, तो वहाँ कितना मिलता है? 5 से 6%। आपको खुद से कैलकुलेट करना है। बट यदि आपने कहीं कहीं किसी का वीडियो देख लिया, आपको लगा कि कुछ पैसे को मैं मिड कैप में रख सकता हूँ, तो मिड कैप में यदि रखा होता, पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड कहता है कि एडलवाइज मिड कैप ने बनाया है 360 का वैल्यू 21,98,000, मतलब करीब करीब 22 लाख रुपया। HDFC ने बनाया है 20,83,000। कोटेक के इमर्जिंग इक्विटी, जो कि मिड कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है, ये बनाया है 20,28,000 रुपया। और इन्वेस्को ने बनाया है 19,90,000 रुपया। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि हमेशा मेरा फेवरेट फंड रहा है, ये 360 का बनाया है 18,24। तो इस तरह से सबसे लास्ट वाला फंड है ना HSBC का स्मॉल कैप, वो बनाया है 360 का 18,11,000 रुपया। और यदि आपने किसी अच्छे यूट्यूबर का वीडियो देख करके, अच्छे एडवाइज़र का वीडियो देख करके यदि आपने स्मॉल कैप फंड में लगाया होता, जो कि बहुत ही कम ऐसे एडवाइज़र हैं जो कि आपको गाइड करेंगे स्मॉल कैप में पैसा रखने के लिए, बट मान लेते हैं किसी ने आपको गाइड कर दिया होता और आपने आज से 12 साल पहले, मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 15 साल पहले स्मॉल कैप का जन्म तो हुआ था, बट कुछ कुछ फंड्स का ही जन्म हुआ था। 12-13 साल में आप जाएंगे तो करीब करीब सारे फंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 12 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। पिछले 12 सालों में 2-2 हज़ार रुपये प्रति मंथ लगाया होता तो निप्पॉन के स्मॉल कैप ने 288 जमा हुआ है और बनता है 16,88,000 रुपया, 27.5% के रेट से। क्वांट ने बनाया है 288 का 13,96,000, मतलब करीब 14 लाख रुपया। SBI के स्मॉल कैप ने 13,89,000 और DSP के स्मॉल कैप ने 12.5 लाख रुपए की कॉर्पस बनाई है। इस तरह से हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है ना फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, वो बनाया है 228 का 11,82,000, 22% के रेट से। जबकि स्मॉल कैप में इतना रिटर्न मिला है, लार्ज कैप में कितना मिला था, मिड कैप में कितना मिला था, वो सब मैंने आपको दिखाया। तो कौन वाला कैटेगरी हमेशा विनर है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में विनर कौन है, तो यदि रिकॉर्ड देखोगे, खुद से चेक करोगे, 10-15 दिन का समय दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऑलवेज स्मॉल कैप ही विनर है। यूट्यूब पे समय बर्बाद करने से बेहतरीन है किसी अच्छे चीज़ को देखिए। कोई अच्छा सा गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसको फॉलो कीजिए। सपना चौधरी के डांस को बहुत सालों से आप लोग देख रहे हो, बट कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। आज मेरा वीडियो कैसे कैसे यूट्यूब पे आ गया, तो आपकी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो रहा है। यदि मंथली SIP कोई गरीब आदमी 1,500 रुपया प्रति मंथ का करता है, वो लंबे समय के लिए 30 सालों के लिए करता है, और लार्ज कैप कैटेगरी का फंड में भी यदि वो चला जाता है ना, और 15% का एनुअल रिटर्न वो लगातार चलता रहे, तो 5,40,000 रुपये जमा होगा और कॉर्पस बनती है 1 करोड़ रुपया, जो कि उस गरीब आदमी के लिए, जो कि मात्र 1,500 जमा कर पा रहा था हर महीने, वो आज से 30 साल के बाद करोड़पति बन जाएगा बिना कुछ किए हुए। उसके पीछे वो मेहनत नहीं कर रहा है, मात्र 1,500 रुपये वहाँ जमा कर रहा है और अपना वो काम को कर रहा है। जो भी काम वो करता होगा उस काम को वो कंटिन्यू करे, यहाँ पे कुछ भी ना करे, तो 1 करोड़ की वैल्यू बनती है। बट यदि वो पैसे को लार्ज कैप में न रख करके थोड़ा सा रिस्क लिया होता, मिड कैप में रख दिया होता, तो 18% के रेट से बनता है 2,14,00,000 रुपया। वहाँ 15 के रेट से बना था 1 करोड़, यहाँ 3% का रिटर्न बढ़ा तो उसकी कॉर्पस डबल हो गई, 1 करोड़ से हो गया 2,14,00,000 रुपया। और थोड़ा सा और रिस्क ले लिया होता, मेरे कहे अनुसार जिसके पास भी लंबा समय है, वो ओनली फॉर स्मॉल कैप की ओर जाइए और वैसे फंड्स में जाइए जिनका कि AUM साइज 10,000 करोड़ से ऊपर हो। तो यदि वो पिछले सालों में किया होता तो आज उसकी वैल्यू 3,50,00,000 की होगी। यदि वो लगातार 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा
स्मॉल कैप में और 20% का रिटर्न मिलेगा, तो 3.5 करोड़ की कॉर्पस बनती है। 1500 रुपये प्रति महीना कमाने वाला आदमी के पास यदि 3.5 करोड़ रुपये आ जाए, तो वहाँ से 3.5 लाख रुपये हर मंथ विड्रॉ कीजिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। खाइए पीजिए घूमिए फिरिए ऐश मौज कीजिए, क्योंकि पैसे का पहाड़ तो बनाना नहीं है, पैसा लेके ऊपर तो जाना नहीं है। तो फिर लास्ट के जो ज़िंदगी के समय में क्या करना है, आपको एंजॉय करना है, मस्ती करना है। तो इन सभी बातों से सीखने के लिए सबसे बड़ी बात ये मिलती है कि बेहतरीन फंड सिलेक्शन। यदि आपका फंड सिलेक्शन अच्छा होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, तो आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस बनाने में मदद मिलेगी। और ये एजुकेशन कहाँ से आएगा, कौन से बाज़ार में बिकता है, कितने में बिकता है, ये सब मुझे कमेंट में बताइएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन यदि आपको लेनी है तो आपको मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। जितने भी पिछले मैंने वीडियो अपलोड किया है उन सारे वीडियोस को एक बार वॉच कीजिए। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। मेरे पास 12 लाख रुपया है, प्लॉट ले लूँ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ? मेरे हिसाब से तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज आप यदि यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 15-20 सालों के बाद उसका वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ना कि खुद पे आपको यकीन नहीं होगा। सर, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी में 5,000 रुपये की SIP चल रहा है, जाने दें या रोक दें? मेरे हिसाब से इसको रोक दीजिए। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान को यदि 5,000 रुपये की SIP करनी है तो एक फंड में नहीं करना है, उसे 1,000 रुपये की 5 फंड लेनी है, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी फंड में SBI हो, निपॉन हो, आपकी कैपेसिटी 5,000 की है, 10,000 की है, एक फंड में कभी नहीं जाना भाई। आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। सर, म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा 28,000 रुपया विड्रॉ करना है, बहुत ज़रूरी है पैसों का। ठीक है, कर लीजिए। इसके लिए भी कोई टैक्स प्लान फाइल करना होगा क्या? भाई, मैंने पहले ही बताया है कि 1.25 लाख रुपया का जो गेन होता है ना, वो टैक्स फ्री है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आपका तो जो विड्रॉ करना है मात्र 28,000 रुपया है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से विड्रॉ कीजिए, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक आपका पैसा 1.25 लाख रुपया से ऊपर बढ़ा हुआ पैसा नहीं होता है, तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। 1.25 लाख से ऊपर बढ़ा हुआ पैसा को आप निकालिएगा तो ही आपका टैक्स उसमें बनता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।